अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। कम बजट में रहते हुए बहुत ही बेहतरीन खाना तैयार किया जा सकता है। और वैसे भी आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो चिकन और मटन जो है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए कम चीज़ों और कम सामान के साथ बहुत ही म्यारी और बजट फ्रेंडली खाना जो है वो तैयार किया जा सकता है। जो रेसिपी आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। बहुत थोड़े से सामान के साथ ये झटपट तैयार हो जाएगी, जिसे खाने के बाद बड़े तो क्या बच्चे भी आपके फ़ैन हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इसको आप नाश्ते में, दोपहर में, लंच के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाएगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको बनाने में। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन के अंदर मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है। इसमें ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा। उसके बाद इसमें 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक काट कर वो शामिल करेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस जब ये हल्का सा सौते हो जाएगा और नरम होना शुरू हो जाएगा इसको हमने तब तक पकाना है। जी, प्याज हमारा अच्छे तरीके से ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है। तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें थी और उसमें 8 से 10 लहसुन के जवे थे। इनको मैंने अच्छे तरीके से दरदरा सा कूट लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको पकाएंगे ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और इनको इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लेना है। आलूओं को अच्छे तरीके से 8 से 10 मिनट के लिए भून लेंगे। जब आलू का हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा इसको हमने तब तक पकाना है। अब देख रहे हैं कि आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से भून गए हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और इसको मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंडर में डालकर इसकी पेस्ट बना ली है, वो इसमें शामिल करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको इतना पकाना है कि टमाटरों का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। अब यहाँ पर टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो गया है। इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच शामिल किया है। अगर आप लोग नमक ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। आधा चम्मच ही इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा और आधा चम्मच ही इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। तमाम मसाले शामिल करने के बाद इसको मज़ीद अच्छे से 8 से 10 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत टमाटरों का पानी रह गया है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और मसाले हमारे अच्छे तरीके से भून जाएं। अब देख रहे हैं कि घी जो है वो अच्छे तरीके से सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर मैंने आधा कप पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दरमियानी आँच पर ढककर पकाएंगे ताकि आलू जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएँ। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा मज़ेदार है कि इसको आप सुबह नाश्ते में बच्चों को पराठे के साथ दें, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप देख रहे हैं कि आलू अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको तोड़ के बताती हूँ कि 5 से 10 मिनट में ही आलू अच्छे तरीके से नरम हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। यहाँ पर अगर आप लोग आलू ज़्यादा ले रहे हैं, अगर आप 1 किलो आलू ले रहे हैं तो इसमें आप 5 अंडे शामिल कर सकते हैं। मैंने आधा किलो आलू लिए हैं तो उसके लिए 3 अंडे जो हैं वो इनफ होंगे। अब इन अंडों को तोड़कर आलू के ऊपर शामिल करेंगे। अंडे शामिल करने के फ़ौरन बाद ही यहाँ पर हम चमचा चलाएंगे और अंडों को अच्छे तरीके से स्क्रैम्बल करेंगे ताकि आलू और अंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अंडे शामिल करने के बाद इसको मज़ीद हम लोग 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से पका लेंगे। जब ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा तो हमारा ये सालन बनकर तैयार है। अब इसको धनिया के साथ गार्निश करेंगे और तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें आप लोग ऐसे ही साबुत दरमियान में से कट लगाकर शामिल करेंगे। अब इसको ढककर दरमियानी आंच पर 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे। जी, हमारी आलू अंडे की भुजिया बनकर तैयार है। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ये बहुत ज़्यादा झटपट तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अगर आप मेरी इस वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।